आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया होगा। आखिर क्या ऐसा कर्ण ने बोल दिया जिसके सुनते ही अभिमन्यु अपने आप को शांत कर स्वर्ग सिधार गया। आज के इस वीडियो में यही सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जब जब महाभारत की बात की जाती है अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल में ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। कौरवों की ओर से सब ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे गए तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुँचे अभिमन्यु भगवान महादेव से मिले खास वरदान के तौर पर जयदत्त ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख गए थे और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य अस्त्र होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से यही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फ़ायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन बार बार लगातार अभिमन्यु सबको परास्त करते ही जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा और फिर वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे स्वयं और कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उससे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा में सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच की थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है अभिमन्यु। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़ हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कही थी। और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध किया
इसी तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 साल का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चकटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़ोर से बोले राधे राधे।